दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जब आप किसी भीड़ में खड़े हों और कोई अचानक आपको धक्का दे दे तो आपके अंदर कैसा महसूस होता है। आपका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है और आप तुरंत पलटकर चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन उसी पल आप रुक जाते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं और बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस छोटे से पल में क्या हुआ? आपके भीतर एक आग थी, लेकिन आपने उसे हवा नहीं दी। आपने खुद पर नियंत्रण रखा और यही नियंत्रण ही नॉट रिएक्टिंग की असली ताकत है। आज की दुनिया में जहां हर छोटी बात पर लोग भड़क उठते हैं, जहां ट्रैफिक में हुई हल्की सी टक्कर पर झगड़े हो जाते हैं और सोशल मीडिया के कमेंट्स पर तूफान खड़ा हो जाता है, वहां शांत और मौन रहने वाले को अक्सर कमजोर समझा जाता है। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो इंसान अपने गुस्से को पी लेता है, जो हालात का गहराई से विश्लेषण करता है और फिर सोच समझकर जवाब देता है, वही असल में मजबूत होता है। अति सोचने का जाल। क्यों हमारा मन कभी शांत नहीं होता? रात के 2 बजे का सन्नाटा हो, लेकिन दिमाग में विचारों की फिल्म चल रही हो। क्या होता अगर मैंने ऐसा किया होता? उसने वो बात क्यों कही? यह विचारों की रेलगाड़ी कभी रुकती ही नहीं। आप करवटें बदलते रहते हैं, लेकिन मन शांत होने का नाम नहीं लेता। यह अति सोचने का जाल है। हम सोचते हैं कि हम सोचकर किसी समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने अंदर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। ओवरथिंकिंग हमें यह एहसास कराती है कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन यह धीरे धीरे हमारी शांति, आत्मविश्वास और एकाग्रता को खत्म कर देती है। हम किसी भी समस्या को हल करने के बजाय उसे बार बार दोहराते रहते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? तो लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता, फिर भी हमारा दिमाग इनमें फंसा रहता है। ओवरथिंकिंग एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो आपकी अंदरूनी आवाज को दबा देता है। आप वर्तमान के सुंदर पलों को खो देते हैं क्योंकि आप या तो अतीत का विश्लेषण कर रहे होते हैं या भविष्य की कल्पना में डूबे रहते हैं। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कार्रवाई करने की आपकी ऊर्जा को सोख लेता है। आप एक कदम उठाने वाले होते हैं, लेकिन मन अचानक 10 जोखिम गिना देता है और आप रुक जाते हैं। इसका समाधान क्या है? हर विचार को सच न माने। जब भी कोई विचार आए तो रुकें और खुद से पूछें, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है या मुझे फंसा रहा है? अगर यह आपको स्पष्टता और कार्रवाई की दिशा दे रहा है तो इसे रखें, लेकिन अगर यह आपको बेचैनी, डर या अपराध बोध दे रहा है तो इसे जाने दें। ओवरथिंकिंग एक चोर की तरह है जो आपके आज को चुराकर आपको ऐसे कल में फंसा देता है जो कभी आता ही नहीं। अपने भावनात्मक ट्रिगर्स को समझना। क्यों हम इतना दर्द महसूस करते हैं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की एक छोटी सी बात आपको अंदर तक हिला दे? इसका कारण है हमारे भावनात्मक ट्रिगर्स। हम सभी के अंदर कुछ अदृश्य बटन होते हैं और जैसे ही कोई उन्हें दबाता है, हम गुस्से, आंसू या दुख में भर जाते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जिम्मेदार है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बटन हमने खुद सालों के दर्द, डर और कड़वी यादों से बनाए हैं। यह ट्रिगर किसी पुराने जख्म से जुड़े होते हैं। बचपन में हुई कोई बेइज्जती, किसी का नजरअंदाज करना या किसी से अपनी तुलना किया जाना। यह दर्द हमारे अंदर दबा पड़ा रहता है। कोई मजाक में कह दे तुमसे नहीं होगा और हम अंदर से बिखर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने उस दर्द को कभी ठीक से महसूस नहीं किया, बस उसे दबा दिया था। भावनाएं दबाने से ठीक नहीं होती, समझने से ठीक होती हैं। अपने ट्रिगर्स को समझना खुद को समझना है। जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि कौन सी बातें आपको सच में चोट पहुंचाती हैं, तब तक आप बेवजह प्रतिक्रिया करते रहेंगे। जब भी कोई बात आपको परेशान करे, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यह भावना किस पुराने अनुभव से जुड़ी है? जब आप यह समझने लगते हैं तो आप अपनी भावनाओं के मालिक बन जाते हैं, उनके गुलाम नहीं। अनासक्ति ही शक्ति है। भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी सोचिए। आप किसी इंसान से बहुत गहराई से जुड़े हैं। उसका हर शब्द, हर कार्य आपकी खुशी को परिभाषित करता है। अगर वह खुश है तो आप खुश, और अगर वह दुखी है तो आप भी बेचैन। यह प्यार नहीं, बल्कि निर्भरता है। हम धीरे धीरे अपना भावनात्मक नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं। उज्ज्वल। अनासक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप भावनाहीन हो जाएं। इसका मतलब है कि आप महसूस तो करते हैं, लेकिन उन भावनाओं में खोते नहीं हैं। आप परवाह करते हैं, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अनासक्ति भावनात्मक स्वतंत्रता है। यह आपको उस झूठे भ्रम से आजाद करती है जो कहता है कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर करती है। जिस तरह एक गहरे जड़ वाला पेड़ तूफानों में भी नहीं हिलता, उसी तरह अनासक्ति आपको जीवन के हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे और आप फिर भी प्रतिक्रिया न दें,
तो वह अनासक्ति है। जब कोई आपको नजरअंदाज करे और आप फिर भी अपने आत्मसम्मान पर संदेह न करें तो वह अनासक्ति है। अनासक्ति आपको हर स्थिति में खुद को परखने की ताकत देती है। यह आपको शांत रखती है और आपके निर्णयों को मजबूत बनाती है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का स्थान। आपके पास हर पल एक विकल्प है। जब कोई घटना आपको प्रभावित करती है, उत्तेजना, और आप उसका जवाब देते हैं, प्रतिक्रिया, तो इन दोनों के बीच एक बहुत ही छोटा लेकिन शक्तिशाली स्थान होता है। यह वह पल है जहां आप तय करते हैं कि आप सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे या सोच समझकर जवाब देंगे। यह एक पल का ठहराव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। प्रतिक्रिया में गुस्सा, डर और अहंकार होता है, वहीं जवाब में जागरूकता, धैर्य और स्पष्टता होती है। प्रतिक्रिया देना आसान है, लेकिन जवाब देना शक्तिशाली है। जब आप हर छोटी बात पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं तो आप खुद को एक अदृश्य पिंजरे से आजाद कर देते हैं। अब कोई भी आपके व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता। उस स्थान को पहचानने के लिए जब भी कोई स्थिति आपको परेशान करे तो रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने अंदर उठ रही भावना को महसूस करें और उसे पहचानें। यह गुस्सा है, यह डर है। फिर खुद से पूछें, अगर मैं अभी प्रतिक्रिया दूंगा तो क्या होगा, और अगर मैं रुकूंगा तो क्या बदल सकता है। धीरे धीरे आपका मन प्रतिक्रिया से पहले सोचने की आदत बना लेगा। जवाब दें, प्रतिक्रिया ना करें। अपनी शक्ति वापस लेना। सड़क पर कोई गलती से आपकी गाड़ी में धक्का मार दे तो गुस्सा करना प्रतिक्रिया है, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति की आंखों में डर देखें और समझदारी से काम लें तो यह जवाब देना है। प्रतिक्रिया करना हमारी आदत बन चुकी है। यह हमारे भावनाओं के आगे हार मानने जैसा है। जब आप प्रतिक्रिया करते हैं तो आप नियंत्रण खो देते हैं और उस व्यक्ति या स्थिति के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। लेकिन जब आप जवाब देते हैं तो आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं। जवाब देना बुद्धिमानी का काम है, जो पछतावे से बचाता है। आपने कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया होता। आपने सोच समझकर बात की है और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा है। आज की दुनिया में हर कोई शोर मचा रहा है और यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह सही है, लेकिन जो व्यक्ति शांत रहता है और जवाब देता है वह खुद को साबित नहीं करता, बल्कि खुद को ऊपर उठाता है। यह आसान नहीं है, लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया के बजाय जवाब देते हैं तो आप मजबूत, बुद्धिमान और स्वतंत्र बनते हैं। क्योंकि अंत में जीवन यह नहीं परखता कि आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, बल्कि यह देखता है कि आप कितनी गहराई से जवाब देते हैं। अटूट आंतरिक शांति का निर्माण। असली शक्ति की खोज। एक शांत पहाड़ी पर ध्यान में बैठा हुआ साधु, जिसके चारों ओर तूफान मचा है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या बेचैनी नहीं, बस गहरी शांति है। क्या हमारे लिए भी ऐसी शांति संभव है? बिल्कुल, लेकिन यह शांति बाहर से नहीं, भीतर से बनाई जाती है। आंतरिक शांति वह अवस्था है जहां कोई नुकसान, कोई अस्वीकृति या कोई अपमान आपको हिला नहीं सकता। यह तब आती है जब आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस ले लेते हैं। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आप स्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। दुनिया के शब्द, कार्य और राय आपके लिए जहर की तरह हैं, और यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें अपने अंदर जाने दें या नहीं। अटूट शांति तब बनती है जब आप हर प्रतिक्रिया से पहले रुकना सीख जाते हैं, हर बात को दिल पर लेने से पहले उसे समझना सीख जाते हैं। अपने लिए कुछ समय निकालें, बिना मोबाइल और शोर के। यही से शांति का बीज उगता है। आंतरिक शांति तब भी बनती है जब आप दूसरों से और खुद से भी अपेक्षाएं छोड़ देते हैं। जब आप खुद से कह पाते हैं, मैं अभी और यहीं पर्याप्त हूं, तब आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत चुके होते हैं। शांत मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। आप तब भी दुखी होंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फर्क यह होगा कि अब आप उन भावनाओं को ढोएंगे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर जाने देंगे। यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। निष्कर्ष, जब कोई आपको उकसाए और आप फिर भी मुस्कुराकर चुप रह जाएं, जब हालात आपको तोड़ने की कोशिश करें और आप भीतर से शांत रहें, तो समझिए कि आपने नॉट रिएक्टिंग की शक्ति को जीना सीख लिया है। यह किताब सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल जब जिंदगी आपकी परीक्षा लेती है, आपके पास एक विकल्प होता है, प्रतिक्रिया देने का या जवाब देने का। और जब आप बार बार शांति, जागरूकता और धैर्य चुनते हैं, तो आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जिसे कोई बाहरी ताकत तोड़ नहीं सकती। क्योंकि सच्ची ताकत आवाज में या शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि उस मन में होती है जो हर तूफान में भी शांत रहना जानता है।
और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो और आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।